आज हुई एक प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जहां एक तरफ मूंग खरीदी में हो रहे किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो दूसरी ओर इंदौर में चंपत राय को दिया गया अहिल्या सम्मान वापस लिए जाने पर विवाद गहरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वाले, जिनकी एफआईआर पर आज तक चार्जशीट नहीं आई, उन्हें यह सम्मान कैसे मिल सकता है। आस्था के नाम पर चंदा लूटे जाने के आरोपों ने धर्म की राजनीति करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लेते हुए कहा गया कि दतिया में उनके एकल भोजन यानी एकाधिकार का दौर अब खत्म होना चाहिए। चुनाव में भाजपा को अपना प्रत्याशी उतारने की चुनौती देते हुए विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इस बार नरोत्तम मिश्रा के लिए राह आसान नहीं होगी। क्या प्रदेश की जनता इस बार आस्था के नाम पर खेल और राजनीति में एकाधिकार को नकार देगी? और ऐसी खरीदी करते हैं जैसे आपने आंगनवाड़ी में देखे कि आरओ लग गए, कई स्कूलों में आरओ लगा दिए। कई जगह ऐसी स्थिति है कि स्कूलों में आरओ मशीन है लेकिन पानी नहीं, और क्या कीमतों में लगते आपको पता है। तो ये खरीदी हर जगह सरकार अपने कमीशन, जो दलाल है, एजेंट है और जो बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। किसान के नाम पे खरीदी नहीं होती प्रदेश में। पहले सोयाबीन को लेके किसान परेशान रहा, आपने किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। गेहूं खरीदी को लेके किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। किसान का गेहूं पूरा खरीदा नहीं गया। अब बात आ गई कि अब मूंग की फसल, कई किसान आपने देखा गए साल भी धरना प्रदर्शन करते रहे। कई लोग पैदल यात्राएं करी, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिला। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में अनुमानित 15 से 18 लाख मीट्रिक टन रहा उत्पादन। इसके बावजूद 18 लाख में से मात्र 7.5 लाख टन, 7,65,000 मूंग खरीदी सरकार ने खरीदी। पूरा मूंग नहीं खरीदा। और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में 6 से 8 लाख किसान मूंग से जुड़े हैं लगभग, जो मूंग की फसल लगाते हैं। केंद्र सरकार ने 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य स्वीकृत किया। शिवराज जी केंद्रीय मंत्री है, और जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हो, तो फिर क्यों आप कोटा आप कम का दे रहे हो? आपको तो कोटा ज्यादा देना चाहिए, आप तो यहीं के। राज्य सरकार ने जो जानकारी मिली कि 8 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी केंद्र से, लेकिन 4,55,000 मीट्रिक टन की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। तो क्या मोहन यादव और शिवराज जी के संबंध खराब है? अगर संबंध खराब है तो प्रदेश के किसान क्यों भुगते हैं उस बात को लेके, इनकी आपसी लड़ाई को लेके? मैं समझता हूं कि डबल इंजन की बात करने वाले मोदी जी, अमित शाह जी, किसानों को लेकर जब बात आती है तो आपका सिंगल इंजन हो जाता मध्य प्रदेश में। तो किसानों के लिए क्या डबल इंजन नहीं है? और इस साल एक और आपको आश्चर्य की बात बताएं कि किस प्रकार से एमएसपी की जो खरीदी है और जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रदेश सरकार में किस प्रकार से कम होता गया। 2022-23 में 7,755 था और 480 रुपये कुंटल दिया गया। 2023-24 में 803, 24-25 में 124 और 25-26 में 86 रुपये
और 26-27 में किसान को 12 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई, 12 रुपए, तो ये कम हो गया। तो जहां बढ़ना चाहिए वहां 12 रुपए दे रहे। एक तरफ केंद्र की सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है 5,000 रुपए, अब राज्य की सरकार किसानों को 12 रुपए सम्मान निधि के रूप में दे रही है। तो ये जो लगातार एमएसपी के जो ग्राफ है, किस प्रकार से गिरा, किस प्रकार से आपने रेट कम किए, ये स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि एक और बात है, जो 2 से 3 कुंटल आप खरीद रहे हैं प्रति हेक्टर के आसपास, वो कम है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बारे में आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं और मैं मांग करता हूं प्रदेश सरकार से कि किसानों का मूंग का एक एक दाना खरीदे, और नहीं खरीदना है तो सरकार स्पष्ट करे, सरकार मुख्यमंत्री स्पष्ट करे प्रदेश के किसानों को लेके, क्या आप किसान हितैषी आपकी सरकार है कि नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और निश्चित तौर से आपने देखा कि किस प्रकार से अभी युद्ध के कारण खाद के, बीज के, पेट्रोल के महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई, पिछले 4 महीने से किसान परेशान है, तो महंगाई के मुकाबले आपको समर्थन मूल्य का रेट भी आपको बढ़ाना था, वो खरीदी पूरी करनी थी। ये मैं समझता हूँ सरकार, मेरी मांग है इस बारे में। ये मिस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।